आइए तो एक बार फिर हम लोग क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और कड़ी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूपैक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूपैक नेमिंग कैसे करते हैं? यूपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑथेंटिक नेम असाइन करती है। ठीक है, तो यूपैक नेमिंग को पढ़ने के लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का आइडिया लेना होगा, सच एज कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ट्रिवियल्स नेम होते हैं अल्केन्स के, विच आर कॉल्ड नॉर्मल, एन, आइसो एंड नियो, उसके ऊपर हम लोग एक स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं एन, आइसो एंड नियो नोटेशन फॉर अल्केन्स। देखिए, ये जो एन, आइसो और न्यू प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स मेनली स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन और ब्रांच चेन को इंडिकेट करता है। देखिए, these are trivial prefixes used to indicate continuous straight carbon chain and particular branched chain कार्बन चेन। कार्बन चेन के विशेष टाइप्स को ये एक्सप्रेस करता है। तो अब सवाल उठता है कि एन कहाँ यूज होता है, प्रीफिक्स एन कब हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखें, it is used for those paraffins. What are paraffins? These are saturated hydrocarbons, that means compounds having carbon chain with single bonds only, जो जिसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कार्बन चेन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, वैसे कंपाउंड्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पैराफिन्स में इन प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? ठीक है, इन प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? जब सभी कार्बन एटम एक कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन में अटैच्ड हों, तब हम उनके लिए इन प्रीफिक्स यूज करते हैं। यूज्ड फॉर दोज पैराफिन्स इन विच all the carbon atoms are present in continuous straight chain. सभी कार्बन एटम कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास सपोज करें कार्बन एटम जो है CH3, CH2, CH2, CH3, ये क्या है? ये देखें, चारों कार्बन एटम, ऑल द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे, इनका ट्रिवियल नेम होगा नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम से जो रूट वर्ड होगा वो ब्यूट होगा, एंड सिंस ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हेंस द सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इन इज यूज्ड हियर, तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखें कि इसके जो दोनों एंड पर कार्बन एटम है, उनसे अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस करें तो हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा, कौन सा अल्काइल ग्रुप मिलेगा। हालांकि अल्काइल ग्रुप के बारे में डिटेल्ड आइडिया हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। यहाँ देख लें, सिंपली हमें क्या मिलेगा, CH3, CH2, CH2, CH2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल
ब्यूटाइल ग्रुप और ब्यूटाइल रेडिकल। और एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमारे पास है CH3 CH2। यहाँ CH3 से के बाद बॉन्डिंग देने का मतलब आप ये मत समझना कि हाइड्रोजन से बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग कार्बन का कार्बन से ही होता है, ये तो आप जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है। CH2 CH2 CH3। यहाँ पर भी देखिए 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 and 5 carbon atoms are joined together through single bond, ठीक है, to form a straight chain। इसका चूंकि 5 कार्बन एटम है इसलिए इसका नाम हम देंगे N पेंटेन। अब इसमें भी देखें 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं, यहाँ भी 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं। आप किन्हीं एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाओ तो सेम ग्रुप हमें मिलेगा। ठीक उसी तरह यहाँ से भी अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है, हमें जो रिजल्टिंग अल्काइल ग्रुप मिलता है 2 3 4 एंड 5। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल पेंटाइल। इसी तरह नॉर्मल हेक्साइल भी हो सकता है। अगर 6 कार्बन एटम्स को हम कंसीडर करें, CH3 CH2 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 CH3, वो 5 कार्बन हुए, CH2 CH3 1 2 3 4 5 6। इससे भी अगर एक हाइड्रोजन हम माइनस करते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग ग्रुप आएगा CH3 CH2 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 CH2। यहाँ से जो कार्बन निकलता है वो कार्बन अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण अपना बॉन्ड छोड़ के निकलता है। तो जब भी ये अल्काइल ग्रुप को आप लिखें, इट इज नॉर्मल हेक्सेन। इससे जो इसके सबसे सिरे के हाइड्रोजन एटम को आप एक हटाओगे तो आपको मिलेगा नॉर्मल हेक्साइल। ठीक है। तो जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करना ही होगा ताकि उसके स्थान पर दूसरे फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सके। ठीक है। तो एन प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? जब सभी कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड द्वारा स्ट्रेट चेन कंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका नोटेशन हम एन प्रीफिक्स देके करते हैं। जैसे हमने देखा एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, और इससे जो रेडिकल बनेगा वो एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, एन हेक्साइल रेडिकल होगा या ग्रुप होगा, जैसा कि हमने दिखाया। अब आते हैं आइसोप्रीफिक्स। आइसोप्रीफिक्स क्या होता है? आइसोप्रीफिक्स ब्रांच्ड अल्काइल चेन के लिए, ब्रांच्ड अल्केन्स के लिए, एल्केन्स और अल्काइल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसमें देखें, इट इज यूज्ड फॉर दोज पैराफिन्स, फिर वही बात, पैराफिन्स मीन्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट मीन्स दोज कंपाउंड्स हैविंग सिंगल चेन in their straight chain in which a methyl group is attached with second last carbon atom minded। मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट
कार्बन एटम कंटिन्यूअस चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से अटैच्ड हो तो उसको बोलेंगे हम आइसोअल्केन्स। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखें। सपोज करें आपके पास है ये कंपाउंड CH। अब CH3 को हम ऐसे लिखते हैं समझने के लिए। यहां देखिए CH3 ग्रुप, यहां 1 2 3 3 कार्बन एटम्स हैं। तो ये हुआ, ये फर्स्ट कार्बन। यहां पर चूंकि ब्रांचिंग है, आप जिधर से भी काउंटिंग कर नंबरिंग कर सकते हैं, चूंकि दोनों एंड से मिथाइल ग्रुप सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि ये फर्स्ट कार्बन ये हुआ, सेकंड कार्बन ये हुआ। फर्स्ट मीन्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज लास्ट कार्बन एटम। तो सेकंड लास्ट कार्बन एटम क्या हुआ, ये हो गया आपका सेकंड लास्ट कार्बन एटम। और जब सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, इट इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह की कंपाउंड को, इस तरह की स्ट्रक्चरल व्यवस्था को हम कहेंगे आइसो। ठीक है, अब इससे अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस करते हैं, इससे एक हाइड्रोजन को हमने अगर माइनस किया तो हमारा रिजल्टिंग जो ग्रुप होगा वो क्या मिलेगा, दिस विल बी लाइक दिस। लास्ट में हमने रिमूव क्या किया, हमने रिमूव किया इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन रिमूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए अपना बॉन्ड, जब भी हम अल्काइल रेडिकल को लिखते हैं तो उसमें ये बॉन्डिंग जरूर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये हुआ मेरा, देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए, 1 2 3 एंड 4 इंक्लूडिंग द कार्बन एटम ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑल्सो। इसलिए इसका नाम हम देंगे आइसो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ प्रीफिक्स ये लगाना कोई जरूरी नहीं है, यू कैन राइट लाइक दिस आइसोब्यूटेन। और इसमें इसका नाम क्या देंगे, दैट इज आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब देखते हैं, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप के बारे में और आगे हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ CH3 CH CH2 CH3, यहाँ हमने फिर देखिए एक मिथाइल ग्रुप को अटैच किया। अगर नंबरिंग की बात करें तो यहाँ से हम जिधर से अल्काइल ग्रुप नज़दीक होता है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जिधर से नज़दीक है उधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4। समझे? अब देखें स्ट्रेट चेन के एक टर्मिनल कार्बन को हम हटाएंगे, मीन्स यहाँ कार्बन नंबर 4 से एक हाइड्रोजन को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग ग्रुप होगा CH3 CH CH3 CH2 CH2। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए, 1 2 3 4 5। इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन को भी लेके टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हुए 5। इसलिए इसका नाम हम क्या देंगे,
आइसो पेंटेन। क्यों आइसो, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ब्रांच है मिथाइल ग्रुप का। तो जब स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन से, सेकंड लास्ट कार्बन से, यहां देखिए इट इज द लास्ट, यहां पर लास्ट कार्बन एटम है जिससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो सेकंड लास्ट कार्बन एटम ये हुआ, और सेकंड लास्ट कार्बन एटम से अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। और इससे जो अल्काइल ग्रुप आएगा दैट इज आइसोपेंटाइल। ठीक है, हम समझते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखें नियो प्रीफिक्स। नियो प्रीफिक्स का यूज हम कब करते हैं? दिस इज यूज फॉर दोज पैराफिन्स, पैराफिन्स समझ रहे हो आप, सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, इन विच 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम। यहां देखिए सेकंड लास्ट कार्बन एटम से अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम उस क्लास को, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नियो नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, देखिए यहां पर मैं दे रहा हूं CH3 सेकंड, ये जिधर से भी काउंट करें बीच वाला कार्बन यहां पर सेकंड लास्ट कार्बन होगा। तो ये सेकंड लास्ट कार्बन से कि कलर बदल के हम दे रहे हैं, यहां हमने 2 मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3, जिधर से भी गिनो ये सेम आएगा। तो सेकंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर। इसलिए इस स्ट्रक्चर के को हम इस स्ट्रक्चर के लिए जो नोटेशन यूज करेंगे दैट इज नियो। अब देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो आप भी देखो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 5 हैं, 3 स्ट्रेट चेन में और 2 ब्रांचिंग के कार्बन एटम, इसलिए इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। और इसके टर्मिनल कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस करते हैं तो कंपाउंड आपका क्या बनेगा? CH3 CH3 CH2, यहां से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो हमारा बना CH2 ग्रुप। इट इज नियोपेंटाइल। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर हमने लिया CH3, सेकेंड लास्ट कार्बन ये हुआ, इससे हमने 2 CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने बढ़ा दिया, CH2 CH3। तो देखिए ये अगर हुआ मेरा, ये हुआ फर्स्ट कार्बन, इट इज सेकेंड लास्ट कार्बन, थर्ड फोर्थ, तो सेकेंड लास्ट कार्बन मेरा हुआ कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर के नोटेशन को हम नियो नोटेशन से एक्सप्रेस करते हैं। अब देखें कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं, तो ये हुए 4 और 5 एंड 6, तो इसको बोलेंगे नियो हेक्सेन। और इससे अगर एक हाइड्रोजन हम बाहर निकालते हैं तो हमारा जो रेसिडुअल पार्ट बचेगा दैट विल बी लाइक दिस एंड सी टू बी
नियोहेक्साइल। देखिए यहाँ पर CH3 है, इससे एक हाइड्रोजन हमने निकाला तो ये कन्वर्ट हो गया मेरा CH2 में। इट इज कॉल्ड नियोहेक्साइल। ठीक है, अब इसके पास एक पोजीशन खाली है जिसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप डाल सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट में यूपैक नेमिंग कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद सबको एक जगह एकीकृत करेंगे, एग्रीगेट करके एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक इसके न्यू पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग यूपैक नेमिंग से दूसरे टर्म्स को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर टू ऑल।